अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। पंजाब के अंदर भारत की जानिब से दरियाओं में छोड़ा गया पानी वो पंजाब गवर्नमेंट के लिए और पंजाब के इलाके के रहायशियों के लिए एक वबाल जान बन गया। और आज तकरीबन 28 अगस्त है, सुबह के 9 बजने के करीब हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ दरियाए रावी के किनारे पर और यहाँ पर वक्त के साथ साथ जौन सा है दरिया में तुग़यानी आती जा रही है। वो जो सैलाबी रेला जौन सा था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये 27 अगस्त की रात को यहाँ से गुजरेगा, वो 28 अगस्त आज हो गई है रात को, तो वो रेला जौन सा है वो प्रॉपर नहीं पहुँच पाया। अल्लाह ताला हमें इस रेले से हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये वक्त के साथ साथ जो यहाँ पे मुकामी लोग हैं उनका कहना है कि वक्त के साथ साथ इसमें तेज़ी आती जा रही है, इसका लेवल जौन सा है वो बढ़ता जा रहा है। और जो हुकूमत की तरफ से जो हिफाजती इक़दामात करने वाली टीमें हैं वो इसके लिए मुतहर्रिक हैं। और यहाँ पर जो अभी मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो पानी के अंदर बड़ी तेज़ी और रफ्तार में बड़ी तुग़यानी पाई जा रही है। अगर आपको मेरा कैमरामैन जौन सा है जूम करके थोड़ा सा दिखाए तो आप देख सकते हैं कि दरियाए रावी के अंदर कितनी जौन सी है तुग़यानी आ चुकी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा जूम करें और जूम करके दिखाएं कि आप कितनी तेज़ी के साथ पानी को आता हुआ देख रहे हैं। और अगर हम सैलाब की बारे में बात करें तो 1988 के अंदर भी ये सैलाब आया था और शदरा और इससे मुल्हका इलाके जो उनसे हैं वो इसकी लपेट में आए थे और बहुत बड़ी तादाद में जानी और माली नुकसान हुआ था। आज भी शदरा की जानब जौन सा है अगर बंद को तोड़ा जाता है तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत की टीमें मुतहर्रिक हैं। और तकरीबन 30 किलोमीटर का जो फासला है जो यहाँ से लाहौर की पट्टी से लेकर और शेखुपुरा की पट्टी तक का एरिया है, जिसमें लाहौर से आगे जो हमें शहर छोटे बड़े नज़र आते हैं हेड बल्लो की तक का इलाका जो कि 30 किलोमीटर का फासला है। ये दोनों शहरों के दरमियान जो इलाका है इसका ज़री रकबा और इसकी मुल्हका नशीबी इलाके जो उनसे हैं वो 1988 में भी इसकी लपेट में आए थे। आज भी इनको हाई अलर्ट जो सा है जारी कर दिया गया है। जो शदरा के करीब इलाके हैं वो इसकी लपेट में आ सकते हैं। अभी तक किसी किस्म का कोई बंद तोड़ा नहीं गया, लेकिन हुकूमत इसके बारे में सोच रही है कि अगर बड़े पैमाने पर नुकसान होता दिखाई दिया तो शदरे की जानब, शदरा क्योंकि नशीबी इलाका है तो इस जानब जो सा है बंद को तोड़ा जाएगा। अगर शदरे की जानब से बंद को तोड़ा जाता है तो ये 30 किलोमीटर तक नशीबी इलाके में ये फैल जाएगा। और जो दरियाए रावी के या लाहौर के करीबी एरियाज़ हैं जहाँ पे ये नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, अल्लाह ना करे कि हमें इस नुकसान से नबुर्दज़मा होना पड़े, उनमें रावी रोड, सगियां पुल के अतराफ़ की निचली आबादियाँ हैं, टिम्बर मार्केट है और उसकी निचली आबादियाँ हैं, ग्रेटर इकबाल पार्क जिसको हम मीनार पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं, ये इलाका भी मुतासर होने के ख़तरात हैं। महमूद बूटी के जो कि मेरी बाईं साइड पर तकरीबन मशरक़ की जानब कोई 10 किलोमीटर के फासले पर है, उस इलाके को भी ख़तरा लाहक है। वो भी नशीबी इलाका है, सनती इलाका है वहाँ का, वो भी ज़ैर आब आ सकता है जो रिंग रोड से दूसरी जानब पर वाक़ है। पार्क व्यू हाउसिंग स्कीम और M2 मोटरवे और इनसे जुड़े हुए नशीबी इलाके वो भी इससे मुतासर हो सकते हैं। अगर हम शदरा टाउन की बात की जाए तो शदरा वो इलाका है, वो लाहौर का एक मजबूत इलाका है जहाँ का इलाका दरिया रावी को अगर देखा जाए तो एक नशीबी इलाका कहलाता है। और इस नशीबी इलाके की वजह से 1988 में भी शदरा मुकम्मल तौर पर डूब गया था और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। आज फिर अल्लाह ना करे कि शदरे को कोई ख़तरा लाहक हो। हम तमाम पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन अगर बड़े पैमाने को तबाही से बचाना है तो फिर शदरे की जानब से गवर्नमेंट जो सा है इसके ऊपर सोच रही है कि उधर अगर बंद को तोड़ा जाता है तो जो इलाके शदरा के मुतासर होंगे जो करीबी दरिया रावी और शदरा से रिलेटेड हैं, बेगम कोट का इलाका, अजीज़ कॉलोनी का इलाका है, फैसल पार्क, कैसल टाउन और मजीद पार्क, यूसुफ पार्क, शम्मसाबाद और किला लक्ष्मण सिंह कोट, अब्दुल मालिक, रचना टाउन, फिरोज़ वाला तहसील के नशीबी इलाके। और अगर कसूर के ज़िला के नशीबी इलाकों की बात करें तो दरिया रावी उनके करीब से जो सा है वो गुज़रता है, तो वहाँ पर भी साथ साथ जो कसूर के नशीबी इलाके हैं वो उन
को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और उकाड़ा के इलाके भी इससे मुतासर हो सकते हैं। और मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो सा है हमें सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली ज़ात है। अगर वो चाहे तो एक पत्ता भी ज़मीन पर उसकी इजाज़त के बगैर नहीं गिर सकता। अल्लाह ताला से नमाज के साथ दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे। और इस वक्त जो ना सिर्फ लाहौर में दरिया रावी बल्कि चनाब, सतलुज और दूसरे दरियाओं में भी तुग़यानी जो सी है पाई गई है, और मुल्क के शमाली इलाका जात में भी इस तरह सैलाब की तबाहकारियाँ जो सी हैं वो सामने आ रही हैं। अल्लाह ताला से हमें डरना चाहिए। और मैं आप लोगों को एहतियाती तदाबीर जो सी हैं, हंगामी सूरत हाल अगर खड़ी हो जाती है तो हमने वक्त से पहले किन बातों के ऊपर अमल करना है जिनसे हम अपने और अपने प्यारों को, अपने ख़ानदान को, अपने पाकिस्तानियों को, अपने पंजाबियों को, अपने सारे पाकिस्तानियों को, वो ख्वाह किसी भी ज़ुबान से तल्लक़ रखने वाले हों, हम उनको उनसे बचा सकते हैं। तो उन हंगामी हालात से मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे भाई, जो आपने अहम इक़दामात वक्त से पहले उठाने हैं, वक्त को ज़ाया नहीं करना, वो हैं अपना ID कार्ड जो सा है वो महफूज करें, बच्चों के सर्टिफिकेट जो से हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हैं या बे फॉर्म हैं, उनको महफूज करें, अद्वियात, ज़रूरी अद्वियात उनको परचेज़ करके अपने पास महफूज करें। अल्लाह ताला के बुरा वक्त आते हुए देर नहीं लगती, इसलिए ये एहतियाती तदाबीर आपको बता रहा हूँ। मोबाइल चार्जर जो सा है उसको महफूज बनाएं, वो मोबाइल की बैटरी को पूरा रखें। उसके लिए कोई अगर आपके पास बैंक चार्जर है उसका इस्तेमाल करें। खुश्क राशन जो सा है, जैसे चने हैं, ये महफूज और रख सकते हैं। खुश्क चीज़ें जो और आपको खाने में मदद दे सकती हैं उनको आप महफूज करें। पीने का पानी ले लें। टार्च जो सी हैं उसमें सेल डाल के रखें। एक जोड़ा कपड़ों का वो भी जो सा है महफूज रखें। और अगर हुकूमत की तरफ से है फ़ौरन किसी इलाके को साफ़ करने या इलाके को बिल्कुल क्लियर करने का कहा जाता है जहाँ पे ख़तरात लाहक हों, तो फिर जो सा है किसी ऊंची जगह पर या जहाँ पर गवर्नमेंट जो सा है आपको हदायत दें, उस इलाके की तरफ जो सा फ़ौरन हिजरत करें। और कागजात और कीमती सामान और बरकी आलात जो से हैं वो कोशिश करें कि निचले वाले पोर्शन में ना हो सके तो जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे रखे जा सकते हैं तो उनको ऊंचाई पे रखें। जाते हुए अगर घर को आपने अलविदा करना है तो जाते हुए बिजली के स्विच जो से हैं उनको ऑफ़ करके जाएँ। बच्चों और बुज़ुर्गों को महफूज मुकाम पर रखें। इनके साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ और बूढ़ों के साथ हर वक्त एक जवान मर्द मौजूद होना चाहिए, ख्वाह कोई भी सूरत हाल हो। जानवरों को महफूज जगह पर बांधें और चारा भी फालतू मिकदार में उनके पास रखें। अगर मुमकिन हो तो जानवरों को भी किसी महफूज मुकाम पर ले जाएं। छोटे नन्हे जानवर जो आपके घरों में महफूज हैं, जिनको आप पालते हैं, उनका भी ख़ास ख्याल रखिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारी हिफाजती इक़दामात के साथ साथ जो सा है अल्लाह ताला से दुआ करनी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। आपको मैं फिर एक बार पीछे ले जाऊं। मैं पिछले 2 घंटे से तकरीबन यहाँ पे हूँ, मैं देख रहा हूँ और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आप दिखाएँ ज़रा जूम करके कि पानी की रफ्तार जो सी है बहुत तेज़ी के साथ, वक्त के साथ साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बहुत चीज़ें जो सी इसमें बहती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको बहती हुई चीज़ें जो सी हैं वो भी इसमें दिखाए कि कितनी तेज़ी के साथ चीज़ें जो सी इसमें बहती हुई आ रही हैं। और आखिर में मैं फिर आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को, साजिद इंस्पायर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे दोस्तों का शेयर भी करें ताकि दोस्त जो से हैं लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और जल्दी से जल्दी जो सा है वो इसके लिए हिफाजती इक़दामात उठा सकें। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।